लेकिन बुजुर्गों, चंद चीजों का खास ख्याल रखना जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब पहली मस्जिद की तामीर की जा रही थी तो उस वक्त की कहानी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में लिखा और उस वाक़या को बयान किया। बयान चूंकि हजरत इमाम साहब ने बयान कर दिया है, इसलिए सिर्फ हम इशारिया बयान करेंगे, उसका तर्जुमा भी ठीक से नहीं करेंगे और तशरीह भी नहीं करेंगे। जिस वक्त में हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी तो अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल। जिस वक्त, याद करो उस वक्त को जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद को ऊपर उठाया। ये सारा जुमला खत्म कर दिया अल्लाह ने। अब उसके बाद बेटा के नाम को चिपका दिया गया, व इस्माईल। एक साथ कह देना चाहिए था कि इब्राहीम और इस्माईल दोनों ने मिल करके अल्लाह के घर की तामीर की, लेकिन ऐसा अल्लाह ने नहीं किया। बाप के नाम पर जुमला को खत्म कर दिया और बेटा को स्टिपनी बना करके चिपका दिया गया। मेरे बुजुर्गों, ऐसा क्यों हुआ? जुमले में ऐसा फर्क क्यों किया गया? जो लोग अरबी जानते हैं वो समझ सकते हैं। अल्लाह ताला ने बड़े की निस्बत खाने काबा की तामीर को बड़े की निस्बत कर दिया, बड़े के जानिब मंसूब कर दिया, और छोटे को भी बड़ी की मैयत में बाद में किया। पता चला कि जब भी कोई बड़ा काम आप करें, आपके घर में जब कोई बड़ा काम होने वाला हो, जब दीन का कोई इज्तिमाई काम होने वाला हो, जब 10 गर्दा काम आप करने के लिए आगे बढ़ें, तो अल्लाह की जानिब से ये इशारा मिला कि उस काम की निस्बत छोटे की तरफ नहीं बल्कि बड़े की तरफ किया जाए। आप करें कि भाई ये मस्जिद हजरत मौलाना की वजह से बन रही है, ये मस्जिद हजरत हाजी साहब की वजह से बन रही है, ये मस्जिद हजरत मुफ्ती जुबैर साहब की वजह से बन रही है। हम लोगों का कोई अमल दखल नहीं है। जहां पे कहते हैं वहां पे हम लोग काम कर देते हैं। कहा गया मेहमानों को कंट्रोल करने के लिए कर दिया, कहा गया पैसा जमा करने के लिए कर दिया, लेकिन ये बड़े हजरात कर रहे हैं। आप अपना नाम डिलीट कर दीजिए और बड़ों की तरफ मंसूब कर दीजिए। ये कुरान की चाहत है और यही मतलूब है कि जब तक आप छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े काम को बड़े शख्स की तरफ मंसूब करते रहेंगे, आप कामयाब होते चले जाएंगे। और जिस दिन से आपने हर छोटे बड़े काम की निस्बत अपनी जानिब किया, अरे भाई ये मस्जिद तो मेरी बनाई हुई है, मस्जिद में अगर हम ना लगते तो मस्जिद नहीं बनती। गर्ज के हर छोटे बड़े काम की निस्बत आपने अपनी तरफ कर दिया, अपने नाम को आगे कर दिया, वहीं से गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है। अल्लाह के घर की है जो निस्बत हमें और आपको मिलने जा रही है। आप यकीन माने, निस्बत से इंसान का दर्जा बड़ा होता है। एक वो कपड़ा जो बाजार में मिलता है, उसी कपड़े को अगर आदमी मोजा बना ले तो पैर में पहन सकता है, अगर उसे पायजामा बना ले तो उसे अपने पैरों में पहन सकता है, अगर उसी कपड़े की चादर बना दी जाए तो उस पर लेट सकता है और सो सकता है। लेकिन अगर उस कपड़े को दर्जी के पास कुरान की पैमाइश करा करके जुज़्वेदान बना दिया जाए तो अब उस कपड़े को कुरान के साथ चूमा जाता है, उस कपड़े को पीछे नहीं रखा जाता, उस पर बैठा नहीं जाता, उसको वो मोजा बनाकर पहना नहीं जाता। आपने देखा होगा कि भट्टे से बहुत सारी ईंटें निकलती हैं। वो ईंट अगर हमारे जीने पे लग जाए तो आदमी उस पर पैर रख के ऊपर चढ़ते हैं और उतरते हैं। अगर वही ईंट हमारे बाथरूम और पैखाना में लग जाए तो आदमी अपनी गलाजतें उस ईंट पे करता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अगर उस ईंट को निस्बत दे दें और अल्लाह करे वो ईंट अपने घर में, अल्लाह के घर में लग जाए, बैतुल्लाह में लग जाए, मस्जिद में लग जाए, तो अब उसी ईंट पर आदमी अपने सर को और पेशानी को रगड़ते रगड़ते जब तक मस्जिद खत्म नहीं होती उस वक्त तक उस ईंट पर कोई चप्पल रखने की हिम्मत नहीं करता। दोस्तों, ये निस्बत सिर्फ और सिर्फ पाकीज़गी की निस्बत है। जितनी बुलंद निस्बत मिली उतना तक़द्दुस उस ईंट को मिला और उस कपड़े और जुज़्वेदान को मिला। लकड़ियां हम कटवा के लाते हैं, लकड़ियों से तख्त बनवाते हैं, उस पर बैठते हैं, कुर्सी बनवाकर हम उस पर बैठते हैं, हम लकड़ियों से
बल्ला बनाकर उस पर गेंद को मारते हैं, लेकिन उन्हीं लकड़ियों का अगर हम जुज़्वेदान के साथ साथ रिहल भी बनवा लें तो अब मुस्तकिल तौर से कुरान की वो जगह बन जाती है। आदमी जब कुरान को अपने सीने से लगाता है तो साथ साथ उस रिहल और जुज़्वेदान को भी अपने सीने से लगाता है। आपने क्या समझा? आपकी जो निस्बत है आज के बैठने की वो अल्लाह के घर के साथ लग गई है। और आपको पता है अल्लाह का वो घर जो आपके मोहल्ले में जिसकी तामीर और बुनियाद पड़ने वाली है उसकी क्या निस्बत है? खाने काबा की जब तामीर मुकम्मल हो चुकी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब उन्होंने तामीर को मुकम्मल कर दिया तो बहुत सारे गारे, पत्थर, ईंटें और उस वक्त वो तामीरात में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जो बच गई थी मलबे के तौर पर, अल्लाह ताला से दोनों नबियों ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक खाने काबा में जितना लगना था वो लग चुका, अब इस गारों का और पत्थरों का और कंकड़ों का अब हम क्या करें? ये तो बच गए हैं, फाजिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तमाम मलबों को और कंकड़ों को तुम एक साइड में जमा कर दो। जमा कर दिया दोनों नबियों ने। तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने परों से उन तमाम कंकड़ों को उठाओ और उन तमाम संगरेजों को उठाओ और दूर आसमान के करीब ले जाकर के उसे फिजा में बिखेर दो। चुनांचे तमाम संगरेजों को बिखेर दिया गया। वो संगरेजे हजरत जिब्रील के पर के जरिए से पूरी दुनिया में जहां जहां पड़े वहां वहां आज मस्जिदों की तामीर होगी या हो चुकी है या कयामत तक होने वाली है। उन्हीं जगहों पर वो संगरेजे गिरे जिस जगह को अल्लाह ताला ने मकबूल बनाया और अपने घर के लिए चुना। इसलिए उलमा ने लिखा है कि पूरी दुनिया जहान में जितनी भी मस्जिदें हैं और अल्लाह के घर हैं सब बनातुल काबा है, काबा की बेटियां हैं। अगर आपकी ईंटें और आपके पत्थर, आपका रड, आपकी सीमेंट, आपके बालू, आपके हाथ से लगाई हुई मेहनत अगर आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में आप लगाते हैं और ये चीजें आपके मोहल्ले की मस्जिद में अगर लगती हैं तो इन मस्जिदों का कनेक्शन और इसका कांटेक्ट काबतुल्लाह से है, अल्लाह के उस घर से है जो दुनिया जहान में की सबसे पहली इबादत गाह है। और इस दुनिया में जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था तो सबसे पहले अल्लाह के उसी घर की तामीर कराई गई थी। और आपको मालूम होना चाहिए कि क़यामत के करीब अल्लाह तबारक व तआला जब इस आसमान और ज़मीन को तोड़ फोड़ करेंगे, सूरज और सैयारों को जब ख़त्म फरमाएंगे तो उससे पहले अपनी पाकीज़ा घरों को, पाकीज़ा अपने सजदागाहों को अल्लाह ताला उठाएंगे। खाना काबा के रिश्ते जितने दुनिया की मस्जिदों के साथ हैं उन तमाम निस्बतों और रिश्तों के साथ तमाम मस्जिदों को मिट्टी समेत, गारे समेत, दीवार और ईंटें और संगरेजे समेत सबको उठाया जाएगा। वो उदखिलल जन्ना, और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। मेरे बुजुर्गों, आप क्या समझते हैं कि आपकी लगाई हुई रकम और उसकी ईंटें और पत्थर और गारे वो जन्नत में चले गए और आप क्या मैदान महशर में फंसे रहेंगे? क्या आप अपनी बदआमालियों की वजह से आप जहन्नम के हकदार हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। एक एक ईंट, एक एक पत्थर और लगाई हुई रकम जन्नत से पुकार पुकार के अपने लगाए हुए रकम वाले मालिक को आवाज देगी और फिर उसके मालिक को भी मैदान महशर से तलब किया जाएगा और उसे भी जन्नत में पहुंचाया जाएगा। गर्ज के आपकी जितनी रकमें यहां आ चुकी हैं या आपने 1-1.5 महीना कबल से आपने जमा किया है या मिट्टियां और उस जमीन को हजरत मौलाना कासिम साहब दामत बरकातुल आलिया जिन्होंने मस्जिद के नाम से वक्फ किया है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला तमाम के हसनात को, तमाम की मेहनतों और काविशों को, कुर्बानियों को और छोटी रकम से लेकर बड़ी रकम तक अल्लाह ताला सबको अल्लाह के घर के लिए कबूल फरमाए। और जिस दिन तमाम मस्जिदों को उठाकर जन्नत में दाखिल किया जाए, हमारी ये रकमें भी वहां दाखिल की जाए और उस
उसके तवस्सुत से अल्लाह की जुबानी हमें बुलाया जाए और हमको भी जन्नत में दाखिल किया जाए। कहिए आमीन। अल्लाह ताला ने सबसे पहला घर अपना खाने काबा को इस जमीन पे बनवाया और उसके बाद 40 साल का अरसा गुजर गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की किसी औलाद ने, लिखा है किताबों में, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी मस्जिद बनाई जिसका नाम मस्जिद अक्सा है। और उसके बाद इस्लाम जब आया तो इस्लाम की पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। ये तमाम सवालात हमको याद रहना चाहिए। हमारे बच्चों को कभी याद कराया जाता है तो याद रहता है, लेकिन हमको याद नहीं रहता कि दुनिया इंसानियत की सबसे पहली मस्जिद खाने काबा, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद, तो हम लोग खाने काबा कह देते हैं, सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा है। बहरकम मेरे बुजुर्गों, आदमी अगर अपने मोहल्ला की मस्जिद में अपने घर से निकल करके अगर फर्ज नमाज मोहल्ला की मस्जिद में पढ़ता है तो उसे 25 नमाज का सवाब मिलेगा। एक नमाज के बदले में 25 नमाज का सवाब मिलेगा। और उसी नमाज को अगर गांव के जामे मस्जिद में जाकर के पढ़ेगा तो 500 नमाज का सवाब उसे मिलता है। और अगर वो आदमी अगर उसी नमाज को 2 मस्जिदें दुनिया की, एक मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी और एक मस्जिद अक्सा, उन दोनों मस्जिद के किसी मस्जिद में भी अगर जाकर के किसी फर्ज नमाज को अदा करता है जमात के साथ तो 50,000 नमाज का सवाब मिलेगा। और उसी एक फर्ज नमाज को अगर खाने काबा में मस्जिद हराम में जाकर के अदा करता है तो दोस्तों एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के सवाब के बराबर मिलेगा। दोस्तों ये सब चीजें निस्बत की बुनियाद पर है। आपकी निस्बत जितनी आली उस कदर आपके रुतबे बढ़ते चले गए, आपका के दर्जे बढ़ते चले गए। ऐसी निस्बत की जगहों से, ऐसे निस्बत के घर से इंसानों को खुद को चुराना नहीं चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। हर आदमी आगे बढ़े, जिंदों के नाम से, मुर्दों के नाम से, रिश्तेदार में से हर एक के नाम से, अपने बच्चों की सेहत के लिए, अपनी बीवी माँ बाप की सेहत के लिए, गर्ज के हर आदमी के नाम से रकम इस मस्जिद के लिए वक्फ करे। अल्लाह तबारक व तआला हर एक की दीन और हर एक के दुनिया में बरकत अता फरमाएगा और सादत अता फरमाएगा। लेकिन बुजुर्गों, चंद चीजों का खास ख्याल रखना जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जब पहली मस्जिद की तामीर की जा रही थी तो उस वक्त की कहानी अल्लाह ताला ने कुरान करीम में लिखा और उस वाकया को बयान किया। बयान चूंकि हजरत इमाम साहब ने बयान कर दिया है इसलिए सिर्फ हम इशारिया बयान करेंगे, उसका तर्जुमा भी ठीक से नहीं करेंगे और तशरीह भी नहीं करेंगे। जिस वक्त में हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी तो अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल। जिस वक्त याद करो उस वक्त को जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की बुनियाद को ऊपर उठाया। ये सारा जुमला खत्म कर दिया अल्लाह ने। अब उसके बाद बेटा के नाम को चिपका दिया गया, व इस्माइल। एक साथ कह देना चाहिए था कि इब्राहिम और इस्माइल दोनों ने मिल करके अल्लाह के घर की तामीर की, लेकिन ऐसा अल्लाह ने नहीं किया। बाप के नाम पर जुमला को खत्म कर दिया और बेटा को स्टिपनी बना करके चिपका दिया गया। मेरे बुजुर्गों, ऐसा क्यों हुआ? जुमले में ऐसा फर्क क्यों किया गया? जो लोग अरबी जानते हैं वो समझ सकते हैं। अल्लाह ताला ने बड़े की निस्बत खाने काबा की तामीर को बड़े की निस्बत कर दिया, बड़े के जानिब मंसूब कर दिया और छोटे को भी बड़ी की मैयत में बाद में किया। पता चला कि जब भी कोई बड़ा काम आप करें, आपके घर में जब कोई बड़ा काम होने वाला हो, जब दीन का कोई इज्तिमाई काम होने वाला हो, जब 10 गर्दा काम आप करने के लिए आगे बढ़ें तो अल्लाह की जानिब से ये इशारा मिला कि उस काम की निस्बत छोटे की तरफ नहीं बल्कि बड़े की तरफ किया जाए। आप करें कि भाई ये मस्जिद हजरत मौलाना की वजह से बन रही है, ये मस्जिद हजरत हाजी साहब की वजह से बन रही है, ये मस्जिद हजरत मुफ्ती जुबैर साहब की वजह से बन रही है। हम लोगों का कोई अमल दखल नहीं है। जहां पे कहते हैं वहां पे हम लोग काम कर देते हैं। कहा गया मेहमानों को कंट्रोल करने के लिए कर दिया, कहा गया पैसा जमा करने के लिए कर दिया, लेकिन ये बड़े हजरात कर रहे हैं।
आप अपना नाम डिलीट कर दीजिए और बड़ों की तरफ मंसूब कर दीजिए। ये कुरान की चाहत है और यही मतलूब है कि जब तक आप छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े काम को बड़े शख्स की तरफ मंसूब करते रहेंगे, आप कामयाब होते चले जाएंगे। और जिस दिन से आपने हर छोटे बड़े काम की निस्बत अपनी जानिब किया, अरे भाई ये मस्जिद तो मेरी बनाई हुई है, मस्जिद में अगर हम ना लगते तो मस्जिद नहीं बनती। गर्ज के हर छोटे बड़े काम की निस्बत आपने अपनी तरफ कर दिया, अपने नाम को आगे कर दिया, वहीं से गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है। बहरकैफ एक इशारा तो ये मिला। दूसरा इशारा, दुनिया जहान में ये पहली इबादत गाह बन रही है खाने काबा। होना तो ये चाहिए था कि इससे बड़ी तारीख इससे पहले कभी रकम नहीं की गई जो कुरान ने आज रकम की है। होना तो ये चाहिए था कि खाने काबा में बहुत सारा काम हुआ, उन कामों की तफसील अल्लाह ताला लिखते कुरान में कि खाने काबा इतना बाय इतना था, उसकी कुशादगी चौड़ाई इतना बाई इतना, छत की ऊंचाई इतना, उसमें गारे और मिट्टियां फला फला जगह से लाए गए, उसमें फला जगह से कशीदगी की गई और फला इंजीनियर ने काम किया, इतने दिन में वो काम मुकम्मल हुआ, इतने पैसे उस काम में लगे। कितना काम होता है। हम लोग अपने घर को बनाते हैं तो गिनाते हैं कि 4 साल में घर मुकम्मल हुआ, फला मजदूर ने काम किया, इतने पैसे खर्च हुए, रंग रोगन फला ने किया। गर्ज के ये सारा काम जो हम अपने कापियों पर लिखते हैं, अल्लाह ताला ने किसी को लिखा ही नहीं। क्या लिखा फिर? एक ऐसी बात अल्लाह ने बता दी कि जिस बात से हमें और आपको पैगाम मिल गया। अल्लाह आगे इरशाद फरमाते हैं, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सारी कहानी अल्लाह ने छोड़ दी और एक दुआ को अल्लाह ने लिख दिया जो हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल दोनों ने मिल करके अल्लाह से खाने काबा बनाने के बाद एक दुआ की थी। उस एक जुमले को अल्लाह ने इतना पसंद किया कि उसको फट से अल्लाह ने लिख दिया। क्या कि दोनों बाप बेटा ने अल्लाह के सामने कहा कि पाक परवरदिगार आलम, हमने तो गारा मिट्टियां और संगरेजे और उसके पत्थर हमने कहीं कहीं से चुन करके ला करके जमा कर दिए और जोड़ दिया और खाने काबे की तामीर कर दी, लेकिन पाक रब आप इसको आप ही कबूल कीजिएगा, कबूल फरमा लीजिए, हमारी मेहनत को कबूल कर लीजिए। अगर आपने कबूल नहीं किया तो मेहनत रायगा चली जाएगी, हमारी जिंदगी के बरकत अधूरे हो जाएंगे, इस घर को भी कोई याद नहीं कर सकेगा, आप हमारे इस अमल को कबूल कर दीजिए। दोस्तों, कबूलियत की दुआ हमको और आपको भी करनी है, ये इखलास के लिए इंतहाई जरूरी है। ऐसा न हो कि कहीं हमने बहुत मोटी रकम दिया है, उस मोटी रकम के चर्चे गांव में होने लगे और हम उस चर्चे को सुनकर बहुत खुश होने लगे कि माशाअल्लाह यहया बाबू ने 20,000 रुपया, उनके अब्बा मोहतरम ने 50,000 रुपया दिया। पूरे गांव में चर्चा चल रहा है और हम जहां जहां सुन रहे हैं हम मस्त हो रहे हैं। माशाअल्लाह हजरत मौलाना कासिम साहब ने और मौलाना अताउर रहमान साहब ने और मास्टर फैजुर रहमान ने और मास्टर फजलुर रहमान ने, गर्ज के सब लोगों ने मिल करके अपनी वालदा मोहतरमा के नाम मस्जिद की जमीन दे दिया। खूब चर्चे में ये बात आई और हमको खूब खुशी हासिल है कि अगर हम जमीन नहीं देते तो ये मस्जिद नहीं बनती। हमको अच्छा लगता है यही चर्चा चले, यही चर्चा हर एक की जुबान पर हो। दोस्तों, अगर ये चर्चे चलते रहे, आपको अगर यही बात अगर पसंद है तो दोस्तों इखलास में कमी आ सकती है। भूल जाइए इस बात को, नेकी कर दरिया में डाल, नेकी आपने कर लिया, इस बात को भूल जाइए आप कि हमने कभी कुछ किया भी। अब अल्लाह के हुजूर सर झुका करके जुस्तजू अल्लाह के यहाँ इल्तिजा करना है, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। जो हो सका परवरदिगार आलम आपके हुजूर हमने जमा कर दिया है, आप इसे शर्फ कबूलियत से आप नवाज दीजिए, कबूल कर लीजिए, तो हमारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। उसका चर्चा ना लिया जाए, बोल न बोला जाए, बड़कपन ना आए, जुबान में घमंड ना आए और कभी भी इसका चर्चा कोई करे तो हम खुशी और मसरत ज्यादा हासिल ना करें, बल्कि अल्लाह के लिए दे दिया तो दे दिया।